बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। एरे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं। आज हम पूरी तमाम चीज़ें जो है वो एरे की कवर करने वाले हैं। एरे की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो एरे की डेफिनेशन ये है कि ये यूज़ होता है स्टोर करने में मल्टीपल डेटा। इसके अंदर हम किसी का भी मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी थिंग्स का। अब इसको समझने के लिए मैं आपको अमेज़न की वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। ये हमारे पास अमेज़न की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बॉक्सेस के फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हमारे पास सेल आउट हो रही हैं, ये सब बॉक्सेस के फॉर्म में हमें नज़र आती हैं। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट में हम जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, लाइक हमारे पास ये अगर एनवलप्स है तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसके क्या कहते हैं, इसकी रेटिंग, इसके अलावा इसका प्राइस, ये सब हमें स्टोर करना होता है। इसका कलर कि क्या कलर है, अगर हम एक्स्ट्रा में ऐड करना चाहें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इसी मटेरियल के बारे में है, तो वो इसका एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। लेकिन एरे के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लाइक पहले हमने एक एनवलप की इंफॉर्मेशन स्टोर करी, फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने इसमें टिश्यू की इंफॉर्मेशन स्टोर की, फिर अगेन हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने ये हुडी की इंफॉर्मेशन स्टोर की। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ों को हमने स्टोर करवाया। तो मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करवाने के लिए हम एरे का यूज़ करेंगे, और सिंगल इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं इस वेबसाइट के थ्रू मैंने सोचा था कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ कि एरे हमें जब हम एरे यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट हमें कहाँ नज़र आता है। यहाँ हमने मल्टीपल चीज़ों में एरे को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है इस एलईडी के बारे में, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट में स्टोर करूँगी, लेकिन साथ साथ में इसे ऑब्जेक्ट को एरे में भी रखूँगी। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसके अंदर मैं इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ। तो अब प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक एरे का मेथड बताती हूँ। सबसे पहले कि हमें इसको लिखने का प्रोसेस क्या होगा, यानी किसी भी एरे को लिखने का एक, किसी भी कोड को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, उसे ही हम लेकर चलेंगे। लेट के साथ हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का नेम आ जाता है। अब वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ आप स्टोर करवा रहे हैं आप वो नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आप एरे का साइन लेते हैं, ये एरे का साइन होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ये एरे का साइन होता है। फिर हम इक्वल्स टू लेते हैं, फिर अगेन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज स्टोर करवाते हैं वन बाय वन। अब हमें जो जो वैल्यूज स्टोर करवानी है आप इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करवा सकते हैं। अब ये इसका प्रोसेस होता है। और अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी तो हम कॉमा के साथ और फिर अगेन कॉमा के साथ हम मुख्तलिफ वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, या हमारे पास सेमी कॉलन्स आ जाते हैं, और उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करके हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। सिंपल मैंने आपको मेथड बता दिया, कंसोल डॉट लॉग करके हमारे पास वेरिएबल का नेम आ जाता है और हमारा एरे प्रिंट हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल मेथड है, स्टोरिंग का सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के बाद मैं बात करूँगी, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एरे की, जिसके अंदर हम एक एरे को स्टोर करवा रहे हैं। लेट फ्रूट्स, फ्रूट्स हैं और इसके अंदर हम स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहे हैं। फ्रूट्स हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं, यहाँ हमारे पास एरे का सिंटैक्स आ जाए, एरे का सॉरी साइन आ जाएगा। एरे के साइन के बाद हमारे पास इक्वल्स टू आ जाता है, और अगेन एरे के अंदर हम जाकर फ्रूट्स के नेम स्टोर करते हैं। ये हमने तमाम नेम स्टोर करवा लिए। अब हमें अगर इसे प्रिंट करवाना है, हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करेंगे, यानी अपने इस वेरिएबल का नेम करेंगे, तो हमारे पास सिंपल जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट एरे। ये तो होता है हमारे पास एक मेथड। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाने का तरीका होता है एक एरे को। इसने मुझे मेरा पूरा एरे जो है वो प्रिंट करवा कर दे दिया है। यहाँ पर इसने मुझे एरे प्रिंट करवा दिया कंप्लीट। अब हम एरे के अंदर देखते हैं मुख्तलिफ मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स जावा स्क्रिप्ट के अंदर, मैं इसे जो है वो पहले ऐसे कमेंट कर देती हूँ।
मेथड की बात करते हैं। मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, मेथड एक ऐसा सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके देखते हैं। मेथड सिंपली एक तरीका होता है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजिंग्स लानी है, मेथड जो होती है वो चेंजिंग्स होती हैं। अगर हम अपने कोडिंग में चेंजिंग कर रहे हैं तो उनमें हम मेथड के ज़रिए चेंज करते हैं। मेथड हमारे एरे को चेंज करता है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो एरे होता है वो हमारे पास की वैल्यू पेयर नहीं होता। जब हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या होता था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम स्टोर करवाते थे नेम, उसके बाद हमारे पास आ जाता था ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर कहते हैं। ये हमारा की वैल्यू पेयर होता है, ये हमारी की होती है इस कॉलम से पहले, और ये हमारा होता है पेयर। लेकिन एरे जो होता है ना वो हमारा की वैल्यू पेयर ही की तरह वर्क करता है, लेकिन ये इंडेक्स वैल्यू के साथ काम करता है, ठीक है। इसको भी हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स और वैल्यू होता है, यानी कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होता है, ये जो फर्स्ट एप्पल है, ये हमारे पास 0 होता है, फिर ये हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, इस तरह से हम इंडेक्स काउंटिंग कहते हैं इसे। तो ये वर्क जो हमारे पास करेगा ये इंडेक्स काउंटिंग में वर्क करता है। सबसे पहले ये बात याद रखने की है कि एरे वर्क ऑन बेस ऑफ इंडेक्स काउंटिंग। इंडेक्स काउंटिंग पे वर्क करेगा ये। तो हमें एरे को जब भी यूज़ करना है हमें इंडेक्स काउंटिंग के मेथड से यूज़ करना है। अब इंडेक्स काउंटिंग की बात आती है तो हम बात करते हैं, मैं दोबारा से जो है वो ये जो ऊपर वाला एरे है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्या किया, अब मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे चाहिए सिर्फ एक एप्पल प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास क्या होगा, एप्पल एप्पल हमारे पास 0 है, तो मैं इसे इंडेक्स फ्रूट और उसके बाद एरे लगा के मैं इसके अंदर 0 करूँगी। तो ये हमारे पास एरे जो है वो इंडेक्स काउंटिंग के मेथड्स के हिसाब से मुझे क्या प्रिंट करवा कर देगा, लेट्स चेक। इसे मुझे देना चाहिए कि ये मुझे सिर्फ एप्पल प्रिंट करवा कर देगा। क्यों? क्योंकि एप्पल की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास स्टोर है 0 पर। एप्पल की वैल्यू हमारे पास 0 पर स्टोर है। इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ खाली मैंगो, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करवा रही हूँ बनाना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जब मैं इन लाइंस को प्रिंट करवाऊँगी तो मेरे पास ये प्रिंट करवा कर देगा सबको, यानी कि 0 पे वो मुझे एप्पल देगा, फिर मैंगो देगा, फिर बनाना देगा। स्टेप बाय स्टेप इसने मुझे प्रिंटिंग करवा दिया है। अब इसके अंदर एक और मेथड होता है एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ क्या करता है, तो मैंने यहाँ पे आपको इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू भी एरे जो है वो प्रिंट करवाना बता दिया। अगर आप 45 असाइनमेंट्स पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह के मल्टीपल्स एरे को प्रिंट करवाना प्लस उन्हें इंडेक्स काउंटिंग में प्रिंट करवाना, ये बहुत सारे इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप बहुत ईजीली प्रिंट करवा सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। क्योंकि एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ हम कुछ मेथड्स ही कवर करेंगे, बाकी मेथड्स अगर आपको कवर करने हैं तो आप सिंपल जो है वो गूगल पर जाकर या चैट जीपीटी पे जाकर कहीं से भी एरे के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम प्रिंट करवाते हैं एरे की लेंथ। लेंथ के लिए मैं करती हूँ कि एक मेथड है लेंथ, एरे डॉट लेंथ। पहले मैं इससे सबको जो है वो कमेंट कर देती हूँ और अब हम एक नया एरे जनरेट कर लेते हैं। एक और एरे मैं यहाँ बनाने वाली हूँ, मार्क्स का एरे। तो हाँ, हम जो है वो एरे के अंदर अपनी नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं नंबर का एरे बना रही हूँ तो मैं नंबर की फॉर्म में इसे इनपुट दूंगी। उसके बाद बस सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अभी डिफरेंस ये होगा कि मैंने जब एरे बनाया था ऊपर स्ट्रिंग का तो मैंने उन्हें डबल कोट्स में रखा था, लेकिन नंबर्स में मैं इन्हें डबल कोट्स में नहीं रखूँगी। मैंने सिंपल नंबर्स को स्टोर करवाया। अब मैं इसे प्रिंट करवाने के लिए सिंपल कंसोल डॉट लॉग मार्क्स करूँगी, लेकिन अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ इसकी लेंथ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं मार्क्स के साथ डॉट लेंथ का मेथड लगाऊंगी। मेथड जितने भी होते हैं ना वो हमें डॉट के साथ प्रिंट करवाने होते हैं। मैंने जैसे ही लेंथ लिखा तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इतनी स्मार्ट होती है कि वो स्मार्टली मुझे बता देती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जब मैंने डॉट लॉट लेंथ का मेथड लिखा तो इसने मुझे खुद ब खुद दे दिया। और अब क्या करेगा, अब ये मुझे प्रिंट नहीं करवा कर देगा। अब ये देखें आप, मुझे ये क्या देगा, ये मुझे बताएगा कि मेरे पास एरे में कितने डिजिट्स हैं। मेरे पास एरे में 0,
1 2 3 4, लेकिन इसने मुझे पूरी काउंटिंग बताई है, इसने मुझे मेरे डिजिट्स काउंट करके बताए, इसने मुझे इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू नहीं बताया है कि आपके पास एरे में 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसने मुझे इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू नहीं बताया, सिर्फ मुझे इसने सम दे दिया है कि आपके इंडेक्स का ये मेथड है। तो डॉट लेंथ जो होता है वो हमें इसका जो है हमें बता देता है कि कितने एरे के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हमें एक बात और इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ये याद रखना है कि एरे जो होता है वो हमारे पास म्यूटेबल होता है, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ हम एक चीज़ और ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन में कि एरे इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल की मीनिंग्स होते हैं, मीन्स इट्स चेंज, वो चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब वैल्यू किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी कि हम एक एरे बनाते हैं, एरे बनाने के बाद हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करेंगे, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने एरे को चेंज कर सकते हैं। अब हम उन मेथड्स को देखेंगे डीपली कि किस तरह हमने मेथड्स अप्लाई करके चेंजिंग करनी है। सबसे पहले हमारे पास होता है पुश मेथड। पुश मेथड क्या करता है, एरे पुश मेथड में हमने एक एरे बनाना है और उसके अंदर हमने कुछ स्टोर करवाना है। लाइक हमने एक फूड आइटम का एरे बनाया, या फ्रूट्स का ही बना लेते हैं। फ्रूट्स का हमने एक एरे बनाया, फ्रूट्स का एरे बनाने के बाद हमने इसके अंदर पुश करवाना है ऑरेंज। तो हम डॉट पुश ऑरेंज, जब हमने जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड करवानी है ना, डॉट पुश ऑरेंज किया मैंने, तो इसने क्या किया, मुझे पुश करवा देगा ये। और लेकिन ये अभी प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंसोल पार्ट यूज़ नहीं किया। कंसोल डॉट लॉग जब फ्रूट करूँगी मैं, तो ये मुझे प्रिंट करवा कर देगा पुश मेथड के थ्रू। अब मैं ये ऊपर वाले जो मार्क्स हैं ये कमेंट कर लेती हूँ, ताकि ये हमारे जो है वो प्रिंट ना हो, और हम सिंपली जो है वो पुश मेथड को प्रिंट करवा कर देखते हैं। पुश मेथड में क्या होगा, लेट्स सी। ये हमें प्रिंट करवा कर दे रहा है, इसने एप्पल मैंगो बनाना, लेकिन इसने लास्ट में ऑरेंज ऐड करवा दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुश मेथड के ज़रिए लास्ट में हम वैल्यू को ऐड करते हैं, ऐड लास्ट वैल्यू। जो भी हम वैल्यू पुश करवाएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे कॉमा के साथ अगर एक और ऐड करवाती हूँ, लाइक लीची ऐड करवा देती हूँ, तो क्या ये मुझे प्रिंट करवा कर देगा। लेट्स सी कि ये मुझे क्या आंसर दे रहा है। इसने मुझे पूरा कंप्लीट आंसर दिया। इस तरह मतलब मैं जो भी चीज़ें ऐड करवाना चाहूँगी लास्ट में मैं उसे ऐड करती रहूँगी पुश मेथड के थ्रू, तो वो लास्ट में ऐड होती रहेगी। अब अगर हम इसके साथ साथ अपनी लेंथ भी मालूम करते हैं एरे की, तो हमारे पास क्या होगा कि फ्रूट्स डॉट लेंथ के साथ दो हम इसमें वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक कंसोल, एक हमारा कंसोल पार्ट होगा, यहाँ पर कर लेती हूँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट लेंथ। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या प्रिंट करवा कर दे रहा है। इसने मुझे इसकी लेंथ भी बता दी। लेंथ हमारे पास क्या हो गई, 1 2 3 4 5। मेरे पास 5 फ्रूट्स हैं, इसने मुझे लेंथ बताई और फिर इसने मुझे मेरा एरे प्रिंट करवा कर दिया पूरा। तो ये मेथड है हमारे पास पुश मेथड, जिससे हम लास्ट में वैल्यू को पुश कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड आता है, वो है हमारे पास आता है पॉप मेथड। पॉप मेथड में हम रिमूव कर सकते हैं लास्ट की वैल्यू को। कैसे करेंगे, लेट्स सी कि हमने क्या किया, फूड डॉट पॉप्स किया। जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है उसके साथ डॉट पॉप करेंगे, लेकिन साथ में हम पैरेंथेसिस भी लगाते हैं इसके अंदर। ये हमें क्यों लगाने हैं, क्योंकि हम अगर किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये ऐड करना है, ये ऐड करना होता है, इसका मेथड है, इसका सिंटैक्स है। अब हम CLS करके ज़रा इसको चेक कर लेते हैं
कि पॉप मेथड हमें क्या कर रहा है। पॉप मेथड हमें, इसने मुझे 5 आइटम प्रिंट करवा के दिए, लेकिन मैंने अभी पॉप मेथड को कंसोल नहीं करवाया। पॉप मेथड के बाद मैंने कंसोल नहीं करवाया, तो मैं ये जो अपना कंसोल पार्ट है इसको मैं नीचे ले आऊँगी। आप मेरा कंसोल प्रिंट देखें क्या करवाता है। इस कंसोल पार्ट को हम रख लेते हैं कमेंट में, और यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लेंथ भी और वो भी दोनों चीज़ें हम प्रिंट करवा रहे हैं पॉप मेथड में। सिंपल ये मुझे क्या आंसर दिया, इसने मेरा लीची जो है वो रिमूव करवा दिया, और इसने अभी मुझे जो वैल्यू दी है 5 इसलिए दी है क्योंकि ये मुझे पहले ऊपर की, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है या जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर से नीचे तक वर्क करती है। लाइक उसने पहले वो क्या करती है, पहले वो ऊपर की कोडिंग पढ़ती है। तो इसने पहले ऊपर की कोडिंग पढ़ी, उसके अंदर मेरे पास 3 आइटम थे, 2 मैंने ऐड किए, तो इसने मिलाकर मुझे 5 की लेंथ दे दी। अब मैंने इसे एक और पॉप मेथड के थ्रू जो है वो एक पास किया कि आप जो है वो एक लास्ट वाला आइटम जो है वो रिमूव कर दें, तो इसने रिमूव करके मुझे ये दिया, इसलिए मेरे पास जो है वो 5 एज इट इज़ रहा, और वो लेंथ का आइटम जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं लेंथ को नीचे ले आती हूँ, फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं लेंथ को नीचे लेकर आऊँगी, तो ये मुझे सिंपली सेम प्रॉब्लम जो है वो देगा, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट के साथ फ्रूट्स डॉट लेंथ। इसमें अब क्या होगा, अब ये मुझे पूरा मतलब मेरी जितनी भी डिलीट के बाद जो मेरी लेंथ होगी ना, आई होप सो कि ये मुझे वो लेंथ बता रहा है। ये देखें, इसने अब मेरी लेंथ 4 कर दी है, 1 2 3 4। तो ये था पुश और पॉप मेथड। अब हमारे पास और भी मेथड्स हैं एरे के, वो हैं हमारे पास। मैं पहले इन तमाम मेथड्स को जो है वो कमेंट कर दूंगी ताकि हम इन चीज़ों में ना उलझें कि ये एक अलग मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। अब पुश और पॉप के साथ हमारे पास कॉमन मेथड जो है वो देखने में आता है, वो है शिफ्ट और अनशिफ्ट का मेथड, जो अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं। शिफ्ट मेथड क्या करता है, ये सेम वही पुश और पॉप की तरह वर्क करता है, जस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट की वैल्यू की जगह हम रिमूव करते हैं फर्स्ट वैल्यू। शिफ्ट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम दोबारा से ये काम करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लेट हमने एक एरे बनाना है, एरे को मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा, और ये हमारे पास है नंबर। नंबर के साथ हमने एरे बना लेते हैं, नंबर का एरे हमने बना लिया। अब हमने एक शिफ्ट मेथड यूज़ करना है इसके साथ। तो एरे डॉट शिफ्ट यानी कि हमने वेरिएबल का नाम और डॉट शिफ्ट मेथड लगाया। अब जब हम कंसोल करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, लॉग के साथ हमारे पास प्रिंट होगा, स्टार्ट का पार्ट नहीं हमें क्लियर करके देगा। आंसर चेक कर लेते हैं। इसने मुझे 10 नंबर जो था वो रिमूव करवा दिया। यहाँ पे फर्स्ट में मेरे पास 0 इंडेक्स में 10 था, इसने मुझे 10 नंबर रिमूव करवा दिया। यानी शिफ्ट मेथड हमें स्टार्ट में वैल्यू को डिलीट कर देता है, डिलीट स्टार्ट वैल्यू, ये हमारा शिफ्ट मेथड होता है। अब शिफ्ट के साथ एक अनशिफ्ट मेथड भी होता है। अनशिफ्ट हमें क्या करता है, उसमें सेम हमें वैल्यू को ऐड कर देता है, स्टार्ट में वैल्यू को ऐड कर देता है। अब मैं स्टार्ट में मैंने यहाँ पे डिलीट तो करवाया, लेकिन मैं अभी से कंसोल भी करवाऊंगी ना, अनशिफ्ट के बाद भी मुझे कंसोल करवाना है वरना ये प्रिंट नहीं होगा। अनशिफ्ट के मेथड ने क्या किया कि ये मुझे स्टार्ट की वैल्यू को ऐड करवा के देगा, 10 की जगह ये मुझे 100 ऐड करवा देगा। लेट्स सी कि इसने मुझे 10 की जगह 100 ऐड करवा दिया। तो आई होप सो कि आपको शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड बहुत इजी समझ आ गया। ऐड स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू में ये हमें ऐड करवा देगा। अब जब भी हमें जितने भी मेथड्स यूज़ करने हैं ना, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी मेथड है ना उनको सबको अपनी स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है।
तभी ये मेथड जो है वो वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 मेथड जो है वो बता दिए। सिंपल मैंने स्ट्रिंग बताया, सॉरी सिंपल मैंने एरे बताया कि हम सिंपल एरे को कैसे प्रिंट करते हैं, फिर इंडेक्स फॉर्म में हम उसे कैसे प्रिंट करवाते हैं। पूरे एरे को हमें पूरी लेंथ मालूम करनी है कि कितना एरे है, डॉट लेंथ मेथड बता दिया। फिर मैंने आपको बताया पुश मेथड और पॉप मेथड की। पुश मेथड क्या करता है, मैं एक छोटा सा रिवीजन मैं गेन करवा रही थी। पुश मेथड हमें रिमूव करवाता है लास्ट की वैल्यू, सॉरी ऐड करवाता है लास्ट में वैल्यू, और पॉप मेथड जो है वो रिमूव करवाता है लास्ट की वैल्यू। अब शिफ्ट मेथड जो है वो डिलीट करवाता है स्टार्ट की वैल्यू, और अनशिफ्ट मेथड ऐड करवाता है स्टार्ट की वैल्यू। तो सिंपल हमने ये तमाम चीज़ें कर ली। अब हमारे पास एरे के अंदर 2 मेथड्स और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं स्लाइस और स्प्लाइस। स्लाइस और स्प्लाइस दोनों सेम साउंड करेक्टर के होते हैं, लेकिन इनके दोनों के प्रोसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं स्लाइस पढ़वाती हूँ पहले आपको। स्लाइस से अगर हम देखें तो हमें समझ ही आ रहा है कि स्लाइस मेथड जो है वो क्या होता है। सिंपल हम किसी केक का स्लाइस कर रहे हैं, यानी पीसेस कर रहे हैं, ये अपने नाम से ही जाहिर होता है। लेट्स सी कि मैंने एक एरे बनाया, नीचे आकर मैं एक एरे बनाती हूँ, लेट एरे, और अब जो है वो मैं एरे स्ट्रिंग में बना रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। स्ट्रिंग में मैंने एक एरे बना दिया, एप्पल मैंगो बनाना। सिंपल मैं 3 चीज़ें ले रही हूँ। अब मैंने क्या किया, इसे स्लाइस करना शुरू किया। स्लाइस के अंदर बहुत ईजी है कि हमने एक न्यू वेरिएबल में हम इसे स्टोर करवा दें, एक न्यू वेरिएबल मैंने इसे स्टोर करवाया। अब इसने क्या करना है, इसने मुझे प्रिंट करवा कर देना है स्लाइस को। क्या किया, स्लाइस, स्लाइस लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब जो वैल्यू हमें कट करवानी है, लाइक कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल कि 0 से लेके, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, हमारे पास ये इंडेक्स काउंटिंग होती है। तो स्लाइस के मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसे 0 से लेके 2 तक अगर हम इसे कट करवा रहे हैं, लाइक मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैंने इसे स्लाइस किया 0 से 2 तक, यानी पहले हम वेरिएबल डॉट स्लाइस, जैसे हम सारे मेथड को करते थे कि वेरिएबल का नेम डॉट पुश, वेरिएबल का नेम डॉट अनशिफ्ट, वेरिएबल का नेम डॉट शिफ्ट। इसी तरह हमने वेरिएबल का नेम डॉट स्लाइस रखना है। वेरिएबल का नेम क्या मैंने लिया हुआ है, मैंने एरे की शॉर्ट की होती है ये ARR, एरे की शॉर्ट की में मैंने वेरिएबल का नेम, जरूरी नहीं आप एरे ही लिखें, आप यहाँ पे फ्रूट्स भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फ्रूट्स भी क्योंकि हमें ऐसा ही नाम रखना है ना जो हमारे पास चीज़ें स्टोर हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे पास स्टोर क्या है, हमारे एरे के अंदर क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई किसी कार की इंफॉर्मेशन लिखूंगी तो मैं, लाजमी बात है, मैं कार लिखूंगी। इस तरह से हम इसे स्लाइस कर रहे हैं 0 काउंटिंग से लेके 2 तक। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या आंसर देता है। सबसे पहले मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ स्लाइस मेथड शो हो जाए, और अब हमें देखना है कि ये हमें आंसर क्या देगा। तो स्लाइस मेथड ने हमें आंसर दिया एप्पल एंड मैंगो, 0 1 2। तो हमने यहाँ ये बात सीखी कि स्लाइस मेथड हमेशा हमें एक वैल्यू पीछे प्रिंट करवा कर देता है, एक वैल्यू पीछे प्रिंट करवाता है, लाइक मतलब कम करवाता है, ये कह सकते हैं एक वैल्यू कम करवाता है। अगर हमें जो है वो बनाना भी प्रिंट करवाना है ना, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, तब जाके ये हमें पूरा प्रिंट करवा के देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ लीची भी, और हमारे पास और बढ़ा लेते हैं, हम इसे स्ट्रॉबेरी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब लेट्स सी कि ये हमें क्या प्रिंट करवा के दे रहा है। अब ये हमें 0 1 2 3, यानी कि इसने हमें बनाना तक प्रिंट करवा के दिया, 3 वैल्यूज प्रिंट करवा कर दिए हैं। तो ये होता है हमारा स्लाइस यानी केक मेथड, जिसके अंदर हम पीसेस करके तकसीम करते हैं चीज़ों को। सिंपल हम इसे इस तरह कह सकते हैं। तो स्लाइस मेथड हमारे लिए ये काम करता है, और ये 2 डिजिट्स में होता है। अगर लेट्स सी हम एक चीज़ करके देखते हैं कि अगर हमारे पास खाली एक वैल्यू है तो क्या ये प्रिंट करवा के देगा या नहीं, हमें इन चीज़ों को भी चेक करना चाहिए।
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर चेंजिंग कर करके देखा करें कि स्लाइस 3 से ये हमें क्या प्रिंट करवा के दे रहा है। तो इसने मुझे 3 के बाद से वैल्यू प्रिंट करवा के दी है, 0 1 2 2 तक इसने मुझे कुछ नहीं किया, बिल्कुल इनको कट कर दिया स्लाइसेस को। 3 और 4 इसने मुझे प्रिंट करवा दिया। तो मैंने 3 की इंस्ट्रक्शन इसे दी तो इसने मुझे 3 और 4 प्रिंट करवा दिया। और एक मेथड और इसके अंदर है, स्लाइस में अगर हम कुछ लिखे ही नहीं तो ये हमें क्या प्रिंट करवा के देगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि हमें ये चीज़ें कर कर चेंज कर करके देखनी है। तो इसने मुझे मेरा पूरा एरे प्रिंट करवा दिया, इसने कोई कटिंग नहीं की है, इसने पूरा एरे प्रिंट करवा दिया। ये था हमारा स्लाइस मेथड। आई होप सो कि मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हो, आप लोगों को समझ आया हो। अब हम बात करते हैं स्प्लाइस मेथड की, मिलता जुलता है इसी से। मैं इसे कमेंट कर लेती हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। और अब हम आ जाते हैं स्प्लाइस मेथड पे। स्प्लाइस मेथड क्या करता है? स्प्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड जिस तरह हमें प्रिंट करवा कर दे रहा है ये स्लाइस मेथड, इसी तरीके से स्लाइस मेथड में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू बताते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ों को कवर करने के लिए मैं डायरेक्ट जो है वो इसी को ही अप्लाई करवा लेती हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास ये फ्रूट्स नेम है, इसमें भी हम दो वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवाते हैं। लाइक के हमें स्प्लाइस मेथड वेरिएबल के नेम के साथ एक हमने एरे बनाया फ्रूट का, स्प्लाइस और वेरिएबल का नेम दे दिया हमने 1 और 2 इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू, 0 1 2। तो 1 हमारे पास मैंगो है और 2 हमारे पास बनाना है। ये क्या कर रहा है हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं। स्प्लाइस ने हमें क्या किया, इसने मुझे 1 2 0 1 2, तो इसने मुझे 0 प्रिंट करवा के दिया। 1 और 2 को इसने डिलीट कर दिया। तो स्लाइस मेथड ने हमें कट करके दिया था, स्प्लाइस मेथड ने हमें मैंगो और बनाना डिलीट कर दिया, फिर इसने मुझे लीची और स्ट्रॉबेरी प्रिंट करवा के दे दिया। यानी इसने इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू मुझे दो चीज़ें इसने स्किप कर ली स्प्लाइस में। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रखती हूँ तो ये मुझे क्या देगा, लेट्स सी कि हम चेक करते हैं कि स्प्लाइस मेथड हमें एक नंबर पुट करने पर सिर्फ ये मुझे इनपुट करवा के दे रहा है एप्पल। ठीक है, अब मैं इसे देती हूँ फॉर एग्जांपल 6 देती हूँ। तो 6 वैल्यूज़ तो यहाँ है ही नहीं, 0 1 2 3 4 है, 4 है, ये मुझे अनडिफाइन देगा। लेकिन मैं अभी 4 देखती हूँ, 4 पे ये क्या दे रहा है। ये तमाम चीज़ें हमें कर करके देखनी होती हैं जिससे हमें पता चले कि हमने क्या किया है। तो 1 और 4 पर भी इसने मुझे सिर्फ एप्पल ही प्रिंट करवा के दिया है। स्प्लाइस क्या करता है हमारे पास, हमने क्या सीखा, स्प्लाइस हमारे पास वैल्यूज़ को ऐड भी करवा के देता है और ये रिमूव भी करवा के देता है और रिप्लेस भी करवा कर देता है। इसके दो तीन फंक्शंस हैं। लाइक कि मैंने ऐड करवाना है एक चीज़ को और दूसरी चीज़ को मैंने रिमूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, स्प्लाइस के थ्रू इसको चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक, अगर मैं आपको नंबर्स में एक एरे बना के फिर दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इसके अंदर दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। लेट हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो नंबर में है, मैंने एरे किया, उसको नंबर में इनपुट करवा लेते हैं नंबर के साथ, और ये हमारे पास एरे आ गया नंबर का। अब मैंने इसे स्प्लाइस करना है। स्प्लाइस कैसे करूँगी मैं, एरे डॉट स्प्लाइस। अब मैंने जो फर्स्ट वैल्यू दी है वो मैंने दी है 2,2। उसके बाद मैं कॉमा लगा के इसे इंस्ट्रक्शन भी दूंगी कि इसकी जगह मुझे ये चीज़ें प्रिंट करवा कर दे। ये दो वैल्यूज़ हटाकर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये तमाम वैल्यूज़ ऐड करवानी है। मैंने यानी कि साथ साथ रिमूव भी करवाना है और साथ साथ मैंने ऐड भी करवाना है। तो स्प्लाइस मेथड में हम रिमूव भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं और ऐड भी करते हैं। अब मैं अगर इसे कंसोल करवाती हूँ तो ये मुझे प्रिंट करवा देगा, लॉक करवाती हूँ एरे,
लेट्स सी कि ये मुझे क्या करके देता है। मेरे हिसाब से इसे क्या करना है, इसे 0 1 2, तो इसे 2 की वैल्यू जो है वो हटानी है इंडेक्स काउंटिंग के थ्रू, और वहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करवा कर देना है 101 102 103। तो इसने क्या किया, 0 1, 0 और 1 इसने एज इट इज रखा, 2 की जगह पर इसने मुझे 2 और 3, इसकी जगह पे इसने मुझे क्या किया, 101 102 103 प्रिंट करवा दिया। और अब की बार जो है वो मेरा एरे की लेंथ जो है वो 6 हो गई। तो स्प्लाइस जो है वो हमें क्या करता है, ये हमें वैल्यूज़ को माइनस भी करता है, यानी डिलीट भी करता है, रिमूव भी करता है, और हम इसके ज़रिए ऐड भी कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ऐड कर कर और माइनस करके देखें, जो चीज़ें ना आए आप उसके लिए एरे मेथड्स की जो है वो हेल्प ले सकते हैं जाकर गूगल या चैट जीपीटी की मदद से। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरे के मेथड पता चलेंगे, उनको यूज़ करें, उनको अप्लाई करें, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।